सवाल क्या है, एनसीईआरटी का 2.6 यदि 1 ग्राम मिश्रण Na2CO3 और NaHCO3 के मोलों की संख्या समान हो, यानी 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 और NaHCO3 दोनों के मोलों की संख्या समान है और इस मिश्रण का पूर्णतः क्रिया करने पर 0.1 mHCl के लिए कितने ml की, यानी दोनों का बराबर बराबर मोल है और 1 ग्राम है, ठीक है। उसका अभिक्रिया किससे कराया जा रहा है? HCl से। HCl का मोलारिटी दे दिया गया 0.1 मोल पर लीटर। 0.1 कैपिटल M का मतलब हो गया 0.1 मोल पर लीटर, तो उसको छोड़ दीजिए, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है इसका स्टाइकोमेट्री। तो आपको पहले Na2CO3 से रिएक्शन कराना होगा, किसका? Na2CO3 से रिएक्शन कराना होगा HCl का। वहीं दूसरे तरफ आपको NaHCO3 से रिएक्शन कराना होगा HCl का। मैं इस इक्वेशन को इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला के बेस पे करा रहा हूं। देखिए, इस एक Na2CO3 के लिए आपको 2 HCl इसलिए चाहिए कि इस Na को इस क्लोरीन से ज्यादा प्रेम है, इस Na को इस क्लोरीन से ज्यादा प्रेम है। हाइड्रोजन चाहता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाना, तो हाइड्रोजन यहां से छुट्टी लेकर के क्लोरीन से भाग आएगा, यहाँ क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और माइनस कर लेगा, H यहाँ आ जाएगा H+ होके, और तब ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना प्लस खत्म करके शेयरिंग कर लिया, क्या बन गया? NaHCO3। अब ये दूसरा वाला हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन छीन लेगा, क्लोरीन का ये काम है, हाइड्रोजन बेचारा बच्चा है, इसका कोई इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। अब ये यहाँ पहुंचेगा, इस पे प्लस और इस पे माइनस है ना, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये छीना, इसका माइनस खत्म, इसका प्लस खत्म, अब बच गया Na+, ये चला गया कहाँ? अदरवाइज मत लीजिएगा, ये अपनी वाइफ के पास चला गया, ये भी अपनी वाइफ के पास चला गया। क्लियर है? मामला क्या हुआ? आपके सामने इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। Na2CO3 एक ठो लगा, HCl का एक ठो लगा था, 2 ठो यहाँ धाय से लिखिए, प्लस कै ठो NaCl बना? 2 NaCl, प्लस 1 ठो H2CO3 बन गया। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? अब देखिए, दूसरा वाला में, पहला वाला में 2 Na था तो हम 2 HCl लिए थे, दूसरा वाला में 1 Na है। पहला वाला में 2 ठो था ना, तो हम 2 ठो HCl लिए, इसमें 1 ही Na है तो हम 1 ही HCl लेंगे। यहाँ क्या होगा, ये Cl का आदत है, याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको काम देगा। ये Cl इसके 1 इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, छीन के माइनस कर लिया, प्लस हो गया। अब देखिए, ये Na जाने से पहले इसी H को ला देते हैं, इस पर माइनस है। क्यों माइनस है भाई? कारण है, ऑक्सीजन के अपने लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन ये बिना लाइसेंस का रखा है इसका, इस बेचारे के एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका कोई ले लिया है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को ढूंढते हुए ये तो छीनिए लिया है। आपसे जब मजबूत आदमी आपसे कुछ छीन ले, आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, मान लीजिए कि कुत्ता है, मजबूत कुत्ता रोटी छीन लिया, तो कमजोर का कुत्ता से छीनने जाएगा? सीधा बात केमिस्ट्री में भी वही होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन छीन लिया, अब ये देखा कि कहाँ हमें आसानी से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ये आके यहाँ धमक गया, धमक गया ना, प्लस है। क्यों? क्योंकि इसका 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में होना चाहिए, नहीं है, इसलिए प्लस है। यहाँ माइनस क्यों है? इसके लास्ट में 6 होना चाहिए, 7 हो गया। अब ये बोला बेटा तुम 1 दे दो हमको,
जैसे ही एक लिया इसका प्लस खत्म, इसका माइनस खत्म, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। ये भी क्या बन गया? H2CO3 बन गया। ये Na भागा इस Cl के पास हाइड्रोजन आ ही गया है, यानी ये एक ही HCl के बाद ये पूरा मामला फिनिश हो गया। Na2CO3 प्लस NaCl एक बन गया है ना, ये Na यहाँ पहुंच गया। तो बोलिए कोई दिक्कत? ये तो हुआ इसका स्टाइकोमेट्रिक का इक्वेशन बैलेंस। अब आपको इसमें क्या करना है? हर एक का वजन लेना है, हर एक का वजन लेना है। ठीक है, मालिक की कृपा है। अब देखिए Na2 है तो 23 गुना 2, C1 है तो 12, O3 है तो 16 48, सबको जोड़ दिए 106 AMU। ये हो गया, ये कितना हो गया? 106 AMU। अब इसको जोड़ दीजिए 48 12, 23 1 24 और 12 36 और 48 84 AMU। ये हो गया 84 AMU। ये हो गया 106 AMU। क्लियर हो गया दोनों? अच्छा, अब हम लोगों को जो बन गया उससे उसका बात ही नहीं करना है। यहाँ एक Cl कितना छोटा ये निकालना है। तो HCl यहाँ पे कितना हो गया? आगे 2 लगा है, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, 2 से मल्टीप्लाई किए 73 AMU। ये कितना लगा हुआ है? 36.5 AMU। जोड़ लीजिए हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। अब लफड़ा खत्म। ध्यान देंगे जरा, ये भी 1 मोल है, इसका 106 ग्राम में 1 मोल होता है और इसका 84 ग्राम में 1 मोल होता है। दोनों का बराबर बराबर मोल है, तो दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 106 और 84 कितना? चूंकि दोनों मिक्स है, दोनों का मिश्रण है और उसी में HCl से रिएक्शन कराया गया है, अकेले इससे नहीं कराया गया, दोनों को ले लिया गया है। सवाल का ट्विस्ट कॉर्नर यही है कि दोनों का मिक्सचर ले लिया गया है ताकि विद्यार्थी कंफ्यूज करने लगे। तो यहाँ दोनों मिला के कितना हो गया जी? सभी ईमानदार लोग जोड़ के बताए 190। सवाल बनेगा 90 ना? इस दोनों को जोड़े तो कितना हो गया जी? सभी ईमानदार लोग बताए 109.5। क्या बात, मजा आया। लेकिन इसके 109.5 में इसका 3 मोल खर्च हुआ है। 1 मोल ये हुआ, 2 मोल ये हुआ, तो ये खर्च हुआ 3 मोल। क्योंकि दोनों एक ही मटेरियल है। ऊपर वाले में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है 2 मोल, आगे 2 लगा है। नीचे वाले में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आगे 1 लगा है, 1 मोल, 3 मोल। क्लियर है? आप चाहे तो मोल के साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इधर 190 ग्राम में 190 ग्राम में 2 मटेरियल है। इसी 190 ग्राम में 1 मोल है Na2CO3 और 1 मोल है NaHCO3। यहाँ तक आप लोग पहले उतारिए, सवाल बहुत मजेदार है। अब गौर कीजिए जी एक बात का, जरा समझिए। मान लीजिए कि इसका हम 190 ग्राम ले लिए तो 190 ग्राम में 1 मोल इसका और 1 मोल इसका है या नहीं है? 1 मोल ऊपर वाले का, 1 मोल नीचे वाले का, तो दोनों बराबर बराबर है कि नहीं? 190 ग्राम में आधा इसका मोल है, आधा इसका मोल है। कोई दिक्कत? तो 190 में इसका मोल का बात किया जाए, वजन का बात नहीं हो रहा है। इसका 1 मोल है और इसका भी
1 मोल है, यानी 190 ग्राम में 2 मोल है ना, और दोनों बराबर बराबर है। तो अगर हम 1 ग्राम लेंगे तो उसमें भी तो दोनों बराबर बराबर होगा। वजन पे गए तो काम गड़बड़ा जाएगा। वजन इसीलिए अलग अलग है, जान करके सवाल को दिया है कि विद्यार्थी वजन में कंफ्यूज हो जाए, अरे इसका वजन ज्यादा है इसका कम है, तो दोनों का मोल अलग अलग होगा, कंफ्यूज करने के लिए। तो आप देखिए ना, 18 ग्राम पानी में 1 मोल हो जाता है, और 180 ग्राम ग्लूकोज लेते हैं तो 1 मोल होता है। तो मोल का मामला दूसरा है, वजन से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए, अगर आप इसका 1 ग्राम ले लेंगे, 1 ग्राम ले लिए, अब आपको तो ये पता है कि दोनों का बराबर बराबर मोल है। अब आप क्या कीजिए, इसको पकड़िए, 190 ग्राम को डिजोल्व करने में कंप्लीटली इसका कितना मोल लगा है, 3 मोल। तो लिखते हैं यूनिटरी मेथड से, 190 ग्राम मिश्रण के लिए 3 मोल, 3 मोल HCl चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हेलो, बुझाया कि नहीं बुझाया? अरे अभी आपके आंख के सामने था, 3 मोल ना था। तो 1 ग्राम के लिए धाधा त्रिकृत, 1 ग्राम मिश्रण के लिए कितना चाहिए जी? 3 मोल बटा 190, कटा दीजिए, सवाल बन गया अब्बा। कटाइए, जल्दी कटाइए, जो भी ईमानदार लोग हैं। अब इसका नाम आज से हम ट्रिपल पैसा वाला रख दिए। अब देखिए, सवाल बन गया, 190 ग्राम में 3 मोल चाहिए था, तो 1 ग्राम में इतना मोल चाहिए था। अब कोई फॉर्मूला का काम नहीं है, सवाल का समझ होना चाहिए। यहाँ 1 लीटर में, 1 लीटर विलियन में 1 मोल घुला है, 10 मोल घुला है नहीं, 0.1 मोल पर लीटर है ना। यानी अगर इस विलियन का आप यूज किए हैं तो पूरा 1 लीटर लगाइएगा तो 0.1 मोल मिलेगा। 0.1 मोल से कम चाहिए, समझ गए ना? तो सोचिए, अब इस विलियन का हम लोग खेल करते हैं। अगर 0.1 m HCl लेंगे तो 0.1 मोल के लिए 1 लीटर यानी 1000 ml, 1000 ml विलियन लगेगा, बोलिए ना, लगेगा ना। लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करने में इतने मोल लगा है, इसलिए क्या करेंगे, 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए 1000 ml, हाँ सर, विलयन बटा कितना, 0.1 मोल। इसलिए कितना के लिए, 0.0157 मोल के लिए कितना, 1000 ml बटा 0.1 मोल गुना, ये यहाँ है, यह है, यहाँ लाना भी नहीं, कचा करके निकालिए तो कितना ml विलियन लगा। बोलिए, मजा आ गया कि नहीं सवाल में? तो इस तरह से ये बन के कितना आ गया, कहां से आया भाई, फिर से समझ लीजिए। नीचे 0.1 था ना, और ऊपर 1000 था ना, तो डेसिमल को कटाएंगे तो ऊपर 1 शून्य हो जाएगा, इसके डेसिमल को कटाएंगे, अब ये 1 होकर के नीचे गायब हो गया, या रहने दीजिए 1, इसके डेसिमल को कटाएंगे तो कै ठो 0, 1 2 3 4 0 इस पे चढ़ा, और ऊपर में 4 0 है। अब ये 157 हो चुका है, 4 0 कैंसिल, 157 ml नहीं मोल, सॉरी मोल नहीं ml, 157 ml विलियन लगेगा, ठीक है ना? बोलिए, कोई दिक्कत?
हैं